राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और कोशिश करना है आपको 10 क्वेश्चन ठीक करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए तो यहाँ पर आप 18 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है मौलिक अधिकार, सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखा जा रहा है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ है, इसका विस्तार है। तो आपको बताना है इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर किसी के ऊपर भी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लगता है तो उसके तहत उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है 42 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा की सट्टा मांग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो मुद्रा की सट्टा मांग के बारे में जो कथन सही है वो है सेकंड वाला, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, केवल सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ ठीक है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो यहाँ पर जो प्रवाह अवधारणा नहीं है वो है ऑप्शन फोर्थ वाली, किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ये एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः डैश कहा जाता है? तो आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर एक कथन जो है वो ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यदि अन्य कारक समान रहें। अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा महंगाई दर होगी तो इसका प्रभाव हमारी जीडीपी पड़ेगा, अगर अन्य कारक समान रहते हैं तो यहाँ पर केवल ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? तो भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है 200 रुपये का बैंक चेक। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित महिला हॉकी खिलाड़ियों के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो आपको उस महिला का नाम बताना है जिसके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो वो है रानी रामपाल, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, टैकल पॉइंट शब्द डैश से संबंधित है? तो टैकल पॉइंट शब्द कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, लैक्ट्रिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्ट्रिटोल लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो मंड का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है टापू। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें 3 कथन दिए गए हैं और कौन से वाला कथन सही है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर पहला कथन है, सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। सेकंड कथन है, सरहुल उत्सव के दौरान साल के वृक्ष के फूलों को इकट्ठा किया जाता है और भगवान को चढ़ाया जाता है और साल वृक्ष के फूल पृथ्वी की उर्वरकता का प्रतीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ में देखने को मिलेंगे साथ में सीपीओ एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए इनको नोट डाउन करके रखना है आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी की व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो भरतपुजा का दूसरा नाम है पुनानी। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए में अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो डीजीसीए के रूप में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किसे वन्य गुरघर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो गुरघर अभ्यारण्य कच्छ का रण को घोषित किया गया है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो वो थी वाहिदा रहमान। इनको 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाते थे? तो आर के बीजापुरे हारमोनियम संगीत वाद्ययंत्र बजाते थे। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतिक लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम है? तो लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए जो संकेतिक है तो वो है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्थल में भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे हम जल भ्रात के रूप में जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन भी। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय मरुस्थल की दी गई चारित्रिक विशेषताओं को पढ़िए और भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है पहले वाला, यहाँ प्रति वर्ष 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है वीना, ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बारी रिपीट होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है, सन 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सन 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम्स जॉन्स ने की थी, ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, जीएस जीके को मिला के प्रैक्टिस टेस्ट है, ध्यानपूर्वक लगाना है और कोशिश करना है आपको यहाँ पर 18 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने की। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए तो आप यहाँ पर 18 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते हैं। और अगर आप 18 या से 20 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आप इजीली गवर्नमेंट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि जीएस के अंदर अगर आप स्कोर अच्छा कर रहे हैं तब जाके आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के अंदर बच्चा स्कोर कर लेता है, पर जीएस के अंदर स्कोर ना कर पाने के कारण वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, ताकि आप इजीली अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लें। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।